स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर में। चलिए आज हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र को, यानी दर्पण सूत्र को सिद्ध किया जाएगा अवतल दर्पण में। इसके पहले आवर्धन सूत्र और F बराबर R/2 उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दोनों में सिद्ध कर दिया गया है। इसके पहले वाला वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ये एक रेगुलर वीडियो है क्लास 10वीं के लिए, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? देखिए दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ठीक है, अब यहाँ ये जो है दर्पण सूत्र है। ये क्या है? दर्पण सूत्र है। F हो गया फोकस दूरी, दर्पण सूत्र F हो गया फोकस दूरी, U हो गया वस्तु की दूरी प्लस V हो गया प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए तो प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो चलिए आइए हम इसे अब फटाफट सत्यापित कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं दर्पण सूत्र को अवतल दर्पण में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V परमाणित। अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V परमाणित। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा दर्पण सूत्र। आप समझ गए होंगे। F फोकस दूरी, U वस्तु की दूरी और V प्रतिबिंब की दूरी। तो चलिए फटाफट इसे अवतल दर्पण में हम सिद्ध करेंगे। इसके लिए हमें एक अवतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो आइए अवतल दर्पण को देख लेते हैं। ये रहा अवतल दर्पण। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अच्छा, इसमें एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, यहाँ P हो गया ध्रुव, यहाँ F हो गया फोकस और ये C हो गया वक्रता केंद्र और इधर PK हो गया इंफिनिटी। ठीक है, Mn हो गया अवतल दर्पण। Mn अवतल दर्पण का नाम रख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक वस्तु रखेंगे अनंत पर। ठीक है, ये वस्तु का नाम हो गया A और B और यहाँ से एक प्रकाश की किरण छोड़ेंगे। वस्तु से एक प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित करेंगे। तो जब हम प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरण डालते हैं तो फोकस से गुजरता है। तो चलिए इस तरह से यह फोकस से गुजर जाएगा। ये हो गया हमारा परावर्तित किरण और ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण का नाम रख दीजिए यहाँ पे AD आपतित किरण और यहाँ पे इसका परावर्तित किरण का कुछ नाम रख दीजिए, J नाम रख देते हैं, है ना, DJ परावर्तित किरण। तो चलिए अभी हम दूसरी प्रकाश की किरण को छोड़ेंगे वक्रता केंद्र की दिशा से, और जब दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा से छोड़ी जाती है तो वह उसी पथ पर रिटर्न हो जाता है। तो चलिए आइए हमें प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक दूसरी किरण को छोड़ना होगा वक्रता केंद्र की दिशा से। चलिए इस तरह से जो है हम वक्रता केंद्र की दिशा से एक
किरण छोड़ दिए जो उसी पथ से आया और उसी पथ पर लौट गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है C। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों यह बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा बना लेगा एक, क्या बना लेगा, प्रतिबिंब बना लेगा। प्रतिबिंब का नाम रहेगा RS नाम रहेगा। ठीक है, चलिए प्रतिबिंब का नाम रहेगा RS। अब जो प्रक्रिया किया गया है चित्र बनाने के उपलक्ष्य में, वही प्रक्रिया हम इधर बगल के में लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लिए थे, तो यहाँ हम लिखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अच्छा अवतल दर्पण का नाम क्या था, MN अवतल दर्पण का नाम था, तो MN लिख देंगे अवतल दर्पण। उसके बाद क्या था, PK मुख्य अक्ष था, यानी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का नाम क्या है, PK, तो मुख्य अक्ष बराबर हो गया PK। अच्छा इसमें देखिए ध्रुव हो गया P, फोकस हो गया F, वक्रता केंद्र हो गया C। वक्रता केंद्र बराबर C। अच्छा AB वस्तु है और RS प्रतिबिंब है, तो यहाँ लिखेंगे AB वस्तु, AB क्या है, वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब क्या है, RS प्रतिबिंब बराबर RS। अच्छा उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे 3 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखिए तो ABC एक त्रिभुज हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए SRC 2 त्रिभुज, और इधर से देखिए SRF तीसरा त्रिभुज। तो हमें एक त्रिभुज की और आवश्यकता होगी, जो फिगर में बन तो रहा है बट वो यहाँ देखिए तिरछा बन रहा है ना, तो हमें एक लंब खींचना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा। DE लंब यहाँ पे हम डाल दिए ताकि ये पूरी तरह से एक त्रिभुज का निर्माण ले ले। तो देखिए ये एक DE जो है लंब डाल दिए, तो एक त्रिभुज और बन गया DEF। तो DE बराबर D से मुख्य अक्ष पर क्या खींचा गया है, लंब खींचा गया है। तो यहाँ लिखेंगे DE बराबर D से मुख्य अक्ष पर लंब खींचा गया है, यानी खींचा, यानी सीधा भी हम लिख सकते हैं कि DE बराबर अभिलंब हो गया। ठीक है, तो इतना प्रक्रिया आप लोग तो कर लेंगे, ये रटने वाली बात नहीं है। आप जो प्रक्रिया चित्र बनाने के समय में किए हैं वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। चलिए उसके बाद हम कुछ चिन्ह परिपाटी से देख लेते हैं जो आगे चल करके काम आने वाला है। ये चीज समझिए, बहुत जरूरी चीज है। यहाँ लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से क्या हमें समझना है, देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी, सबसे पहले मुख्य अक्ष पर वस्तु रखा गया था, तो यहाँ देखिए तो दर्पण से यानी ध्रुव से कोई भी वस्तु या प्रतिबिंब ध्रुव से ही नापा जाता है। तो देखिए यहाँ ध्रुव से लेकर के B तक PB हो गया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए ये हो गया PB बराबर, यानी वस्तु की दूरी हो गया। तो वस्तु की दूरी यानी बायां साइड है, तो बायां साइड है तो ऋणात्मक होगा, तो वस्तु की दूरी को U से डिनोट करते हैं और ये माइनस में हो जाएगा। तो वस्तु की दूरी U, यहाँ पे लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से वस्तु की दूरी दर्पण से, चाहे दर्पण से वस्तु की दूरी भी लिख सकते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी PB बराबर माइनस C। अच्छा यही चीज लिखेंगे हम प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब यहाँ पे देखिए P से लेकर के S तक है ना, यहाँ P से लेकर के S, यहाँ पे तो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी यहाँ P है और यहाँ S है, यानी हो जाएगा PS बराबर माइनस B, क्योंकि ये भी बायां साइड है।
तो हो जाएगा पी एस बराबर माइनस भी। ठीक है, अब हम देखेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है, पी से लेकर के एफ तक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इधर पी है यहाँ एफ है, पी एफ बराबर, अब फोकस दूरी को माइनस एफ, यानी इस बाया साइड है तो माइनस में होगा, तो हम लिखेंगे दर्पण से फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी पी एफ बराबर माइनस एफ। अब एक चीज और हम देख लेंगे, वक्रता त्रिज्या को देख लेंगे, यानी ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो ध्रुव यहाँ है, यहाँ और यहाँ पे देखिए इसके सामने सी है, इस तरह से है, तो पी सी यहाँ पे है, पी सी क्या हो गया, पी सी हो गया वक्रता त्रिज्या, ये भी बायां साइड है तो ऋणात्मक होगा, और वक्रता त्रिज्या को माइनस आर से लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वक्रता त्रिज्या की दूरी पी सी बराबर माइनस आर। तो ये रही बात चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब चलिए इतना आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके आगे चलेंगे हम चित्र से। ठीक है, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए चित्र में थोड़ा सा आइएगा, ध्यान दीजिएगा, एक चित्र बन रहा है ए बी सी, जिसका कोण क्या है, सी है, और इधर से देखिए एस आर सी, इसका भी कोण सी है। तो हमने आवर्धन सूत्र में बताया था कि जब दो त्रिभुज का कोण एक हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती है। क्या होती है, अनुपातिक। कहने का मतलब है कि ए बी सी और एस आर सी दोनों सी पर है तो उनकी भुजाएं अनुपातिक। कहने का मतलब है इसका लंब तो इसका लंब, यानी इसका लंब बटा इसका लंब, इसका आधार बटा इसका आधार, अनुपातिक होती है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम लिख लेंगे, सबसे पहले ए बी सी से चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एस एस आर सी, एस आर सी क्या है, समरूप है, समरूप है। तो समरूप है तो भुजाएं अनुपातिक होगी, मतलब इसका लंब ए बी हो जाएगा ए बी बटा इसका लंब आर एस या एस आर हो गया आर एस। ठीक है, इसका आधार देखिए बी सी हो गया, और इसका आधार हो गया एस सी, ए आपका हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। चलिए अब ये दूसरी त्रिभुज को देखते हैं, ये दोनों के अलावा भी त्रिभुज है ना जी। देखिए यहाँ पे एक बन रहा है डी ई एफ और इधर से बन रहा है एस आर एफ। अब देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का कोण यहाँ पे एफ है, तो दो त्रिभुज का कोण एफ है, एक ही है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगी, समरूप होगी, समरूप होगी तो इनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी, मतलब इसका लंब डी तो इसका लंब आर एस, डी ई बटा आर एस, इसका आधार ई एफ और इसका आधार हो जाएगा एस एफ, एस एफ यही ना है जी, यहाँ है देखिए, यहाँ पे देखिए एस एफ, इसका आधार एस एफ। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे डी ई एफ त्रिभुज, पुनः त्रिभुज डी ई एफ और एस आर एफ में, त्रिभुज एस आर एफ क्या है, समरूप है, तो समरूप है तो अनुपातिक होगी, इसका लंब डी ई तो हो जाएगा डी ई बटा इसका लंब आर एस बराबर इसका आधार ई एफ हो गया ना, ई एफ और इसका आधार देखिए एस एफ ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ए बी समानांतर डीई है, ये ए बी के समानांतर डीई जो है लंब खींचा गया था, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी चूंकि
ए बी समानांतर डी, यानी ए बी और डी बराबर है, तो चलेंगे समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से। अब देखिए, जब दो समीकरण में बायां पक्ष समान हो, जब दो समीकरण में बायां पक्ष समान हो तो दायां पक्ष समान हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ये क्या है, ए बी और डी समानांतर है, मतलब ए बी बराबर डी, तो ये दोनों तो बराबर है, और ये आर एस और ये आर एस, मतलब बायां पक्ष ये टोटल समान है, तो ये दायां पक्ष भी समान हो जाएगा। मतलब बी सी बटा एस सी होगा, बी सी बटा एस सी बराबर ई एफ बटा एस एफ। ये हो गया आपका समीकरण नंबर थर्ड। अब यहाँ पे देखिए, हमें क्या क्या निकल गया, बी सी निकला, एस सी निकला, एस एफ निकला, ई एफ निकला, मतलब ई एफ। लेकिन हम जानते हैं कि टोटल दूरियां ध्रुव से नापा जाता है। कहाँ से नापा जाता है, ध्रुव से नापा जाता है। मतलब ये जो ई एफ है, ई एफ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए पी एफ, लेकिन हमें ये डी ई एक रचना किए थे। क्यों किए थे, क्योंकि ये जो दर्पण का द्वारक था छोटा था, तो हम लिखेंगे कि यदि ये दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ई एफ के जगह पर लिखा जाएगा पी एफ, क्योंकि हमें दूरियां ध्रुव से नापना है। जब तक हम ध्रुव से नापेंगे नहीं तब तक हमारा सत्यापित नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यहाँ लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ई एफ बराबर पी एफ, ई एफ बराबर पी एफ। तो चलिए समीकरण 3 से चलेंगे, समीकरण 3 से। अच्छा, समीकरण 3 में देखिए, बी सी बटा एस सी जो कहते हैं लिख देंगे, बी सी बटा एस सी बराबर ई एफ है ना, तो ई एफ के जगह पर हमें क्या लिखना है, पी एफ लिखना है, यानी लिखना है पी एफ और एस एफ। ये हो गया समीकरण नंबर 4, हो गया। ठीक है, अब चलिए यहां से आपको हम बताते हैं, चलिए यहां से अतः देखिए, समीकरण 4 निकल गया, बी सी बटा एस सी बराबर पी एफ बटा एस एफ। चलिए आइए बोर्ड पर, ये थोड़ा सा गौर से समझिएगा इस चीज को। ये P है, यहाँ F है, क्योंकि E के जगह पर P लिख दिए थे, तो यहाँ F है, और यहाँ S है, यहाँ S, यहाँ C और यहाँ B। ठीक है, अब देखिए गौर से देखिएगा इस फिगर को, समझने में आसानी होगी। देखिए सबसे पहले हमें BC निकालना है। क्या निकालना है, BC निकालना है, मतलब ये वाली भुजा निकालना है, ये वाली भुजा, ये BC निकालना है। तो BC निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा डंडा PB है, पूरा डंडा का नाम हो गया PB, और PB में से इतना हिस्सा को हम बाहर निकाल देंगे, PC को बाहर निकाल देंगे, तो ये BC जो है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यहाँ पे BC क्या निकल गया, ऑटोमेटिक निकल गया। चलिए ठीक है, पुनः देखेंगे हम, चलिए वो तो निकल गया। अब देखिए बट्टा, तो यहाँ पे लिखेंगे बट्टा। SC निकालना, क्या निकालना है, SC निकालना है, मतलब ये वाले निकालना है। तो बस उसी तरह से पूरा आपका डंडा है PC, यहाँ लिखेंगे PC माइनस, और यहाँ पे PS को घटा देंगे तो SC निकल जाएगा। चलिए यहाँ से ये कट कर दिए, निकल गया। चलिए इसी तरह से आप समझते चलिए, बराबर। अब देखिए PF, तो PF होता है, फोकस दूरी होता है, मतलब हमें इसे निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PF का PF। अच्छा, अब हमें SF निकालना है। क्या निकालना है, SF निकालना है, ये वाला हिस्सा SF निकालना है। ठीक है,
तो एस एफ निकालना है तो पूरा डंडा का नाम क्या है, पी एस है, तो लिखेंगे पी एस, और यहाँ से पी एफ निकाल लेंगे माइनस पी एफ, तो ये ऑटोमेटिक एस एफ निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बने रहे मेरे साथ। चलिए अब यहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान को रख देंगे। क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर, यानी चिन्ह परिपाटी से चलेंगे, चिन्ह परिपाटी से चलेंगे। अच्छा देखिए पीबी क्या था, पीबी था वस्तु की दूरी। चिन्ह परिपाटी इसके पहले बताया गया है, वीडियो को बैक कीजिए। यहाँ पे देखिए पीबी यानी ध्रुव से लेकर के वस्तु की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। तो पीबी यानी वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को यू से डिनोट किया जाता है, और ये बायां साइड है तो माइनस में होगा, यानी पीबी का मान बैठेगा माइनस यू। चलिए माइनस पीसी क्या है, पीसी यानी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आर से, और बायां साइड है तो माइनस होगा, तो हो जाएगा माइनस आर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या हो गया यहाँ पे। चलिए बटा, फिर पीसी है तो माइनस आर माइनस पीएस क्या है, देखिए यहाँ पे पीएस यानी प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी को भी से तो माइनस में होगा क्योंकि बायां साइड है, बराबर का बराबर, पीएफ यानी फोकस दूरी यानी माइनस एफ, बायां साइड है। चलिए पीएस हो गया यानी प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी माइनस का माइनस, पीएफ हो गया फोकस दूरी माइनस में। अब चलिए यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर, सभी जानते हैं माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी बराबर के बराबर माइनस एफ बटा माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। चलिए आइए गुना करके देखते हैं, माइनस यू और माइनस भी, माइनस माइनस प्लस, और यू में भी से तो हो जाएगा यू भी प्लस यू माइनस यू और प्लस एफ, यू भी में तो गुना कर लिए माइनस यू और माइनस भी, तो यू भी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए ठीक है, अब माइनस यू और प्लस एफ में करेंगे, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यू में एफ से तो हो जाएगा यू एफ। ठीक है, इसका प्रक्रिया खत्म हुआ। अब यहाँ से चलेंगे प्लस आर और माइनस भी, तो प्लस और माइनस क्या, माइनस आर में भी से आर भी, प्लस आर और प्लस एफ तो हो जाएगा प्लस आर एफ। चलिए इधर से तो कर लिए, अब बारी है इधर से करने की। तो यहाँ पे देखिए माइनस आर और माइनस एफ यानी हो जाएगा माइनस आर, देखिए माइनस आर और माइनस एफ, तो माइनस और माइनस क्या हुआ, हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, आर में एफ से तो आर एफ हो गया। अब देखिए प्लस भी और माइनस भी, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, अब प्लस भी या माइनस एफ यानी एफ भी यानी वी एफ, कुछ भी लिख सकते हैं, एफ भी। चलिए अब हम करेंगे, अब देखिए क्या होगा, ये बचा यू भी, यहाँ बराबर कहाँ लिख दिए, देखिए माइनस यू माइनस भी, यू भी हो गया प्लस में, अच्छा आर में एफ से, यहाँ पे बराबर होनी चाहिए थी, देखिए क्योंकि ये साइड हम किए थे यू में भी से, यू भी हो गया था, यू में एफ से यू एफ हुआ था, आर में भी से आर भी हुआ था, आर में एफ से आर एफ हुआ था, बराबर का बराबर। ठीक है, आर में एफ से आर एफ हो गया, एफ में भी से एफ भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे प्लस लिखा गया था जबकि बराबर होनी चाहिए। चलिए ये आर एफ से आर एफ कैंसिल हुआ, बचा क्या, बचा यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी बराबर माइनस एफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ यू भी यू एफ आर भी बराबर माइनस एफ भी बचा। आर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v सिद्ध करना है, यही ना सिद्ध करना है। तो देखिए क्या, ये प्रतिबिंब की दूरी, ये वस्तु की दूरी और ये फोकस दूरी, जबकि यहाँ पे आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, मतलब हमें वक्रता त्रिज्या की आवश्यकता नहीं होती है, तो हमें वक्रता त्रिज्या आर के जगह पर एफ का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या
फोकस दूरी के दुगनी होती है। तो यहाँ पे r का मान 2f रखेंगे क्योंकि दुगनी रखना पड़ेगा, फोकस दूरी दुगनी रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे कि r का मान 2f। देखिए यहाँ पे r के जगह पर हम 2f रखेंगे, फोकस दूरी की दुगनी होती है ना वक्रता त्रिज्या, तो 2f रखने पर चलिए 2f रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा uv का uv माइनस uf का uf माइनस r है, r के जगह पर क्या रखेंगे 2f रखेंगे, 2f अभी का v बराबर माइनस एफ भी। अच्छा अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, माइनस यू सॉरी यू भी माइनस यूएफ ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्या है, -2f वो साइड जाएगा तो प्लस का होगा बराबर माइनस एफ भी, और ये माइनस का इसको ये साइड लेकर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस 2f भी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम क्या करेंगे, यू भी माइनस यू एफ बराबर, अब देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2f में से एक एफ भी कम जाएगा, मतलब माइनस प्लस माइनस होगा माइनस हो जाएगा, 2f में से एक एफ भी खत्म हो जाएगा तो एक एफ भी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बायां साइड हो गया और ये दायां साइड हो गया, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे। चलिए देते हैं फटाफट, यू भी में भी देंगे यू भी एफ माइनस यू एफ में भी देंगे यू भी एफ बराबर एफ भी में देंगे यू भी एफ। चलिए दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे दिए। अब देखिए भाग दिए तो परिणाम क्या आया, यू भी से यू भी कैंसिल हो गया। अब देखिए ये एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, अब देखिए यहाँ एफ से एफ कैंसिल, भी से भी कैंसिल, बचा क्या, ऊपर में एक बचा 1/, एफ बचा, माइनस का माइनस बचा 1 ऊपर, नीचे भी, और ये बराबर ऊपर 1, नीचे क्या बचा, यू बचा। चलिए अब क्या करना है, अब देखिए 1/f बराबर 1/u, और ये माइनस वो साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/v, जो हमारा दर्पण सूत्र प्राप्त हो गया, प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/f बराबर 1/u, और ये माइनस का था वो साइड चला गया, प्लस 1/v, जो हमारा दर्पण सूत्र प्राप्त हो गया। मुझे आशा है आप लोग को बहुत ही आसानी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रमाणित किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल पर, और बनने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। आपको यदि लग रहा है कि यह विद्या कुल क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।